In this video, we will do exercise 1.2. In the previous video, we have already done exercise 1.1. So, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाओ और देखो, जल्दी देखो, ठीक है। एंड आई होप आप सब ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अब किस बात की देर कर रहे हो, जाओ जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 140 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आप सबको आता है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सबने कर रखा है। बट देखते हैं एक बार, जिनको नहीं आता तो वो देखते हैं। 140 को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करना है। 140 हम यहाँ लिखते हैं। 140 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में 140 आता है। यस, 140 2 के टेबल में आते हैं। कितने टाइम्स में, 70 टाइम्स। 70 क्या 2 के टेबल में आता है। यस, आता है। कितनी बार में आता है, 35 बार में आता है, ठीक है। अब क्या 35 2 के टेबल में आता है, नहीं, 35 इज अ ऑड नंबर, तो 2 के टेबल में कभी नहीं आएगा। क्या 3 के टेबल में आएगा, नहीं, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा। यस, ये 5 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स पे आएगा, 7 टाइम्स में, ठीक है। 7 5 जा 35। अब देखते हैं कि जो 7 है किसके टेबल में जाएगा, 7 अपने टेबल में आएगा, तो 7 1 जा 7। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स बहुत इजी है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो ये है मेरा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बिल्कुल वैसे ही करना है। 156 क्या 2 के टेबल में आता है। यस, 2 के टेबल में आता है। कितने बार में आता है, 78 टाइम्स में आता है, ठीक है। कैसे करना है, 2 7 जा 41 और 16 कितने बार में आएगा, 8 बार में, ठीक है। अब देखना है क्या 78 2 के टेबल में आएगा। यस, 78 2 के टेबल में आएगा। कितने बार में आएगा, 39 बार में आएगा, ठीक है। 39 टाइम्स में आएगा। अब क्या 39 2 के टेबल में आएगा, नहीं, 39 इज अ ऑड नंबर, तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। क्या 3 के टेबल में आएगा, अब चेक करते हैं 3 के टेबल में आएगा कि नहीं। मैं आपको हिंट्स बताती हूँ। अगर आपको 3 के टेबल से देखना है कि कोई बड़ा सा नंबर है, 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर जो भी डिजिट्स है ना, उन डिजिट का सम कर दो। इसका सम क्या होगा, 9 + 3 कितने होते हैं, 12। तो अगर जो सम करके, जो डिजिट का भी सम करके अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 3 9 3। चेक करना है कि 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। 3 + 9 12, 12 + 3 15। तो इसका मतलब 15 3 के टेबल में आता है। यस, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो अब देखते हैं कि जो मेरा 39 है वो 3 के टेबल में आएगा। कितने बार में आएगा, 13 बार में आएगा, ठीक है। 13 किसके टेबल में आएगा, अपने टेबल में आएगा। 13 1 जा 30। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 156 का, यहाँ पे आपको लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसके बाद 2 कितने टाइम्स में आ रहा है, 2 टाइम्स, तो पावर में 2 लिख दिया। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स। 13 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। ये है मेरा थर्ड पार्ट, 3825। अब मुझे सबसे पहले कौन से टेबल से स्टार्ट करना है, 2 के टेबल से। पहले देखते हैं कि 2 के टेबल से ये जाएगा या नहीं जाएगा। क्या है, 3825।
ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर हमें कैसे पता चलता है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर वो ऑड डिजिट्स है, कौन कौन से डिजिट्स है? 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है, तो ये सारे क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। और लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या हो गए? इवन नंबर। तो 3, 8, 2, 5 ऑड नंबर है। अब हम देखते हैं 2 के टेबल से, तो ये जाएगा नहीं। अब हमें चेक करना है कि ये 3 के टेबल से जाएगा या नहीं जाएगा। 3 के टेबल से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले जो भी डिजिट है उसको ऐड कर लो एक बार। 3 + 8 + 2 + 5 कितना हो गया? 3 + 8 + 2 + 5 11 + 2 + 5 11 + 2 13 + 5 18। तो 18 3 के टेबल में आता है? यस आता है। तो ये पूरा नंबर में 3 के टेबल में जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 3। अब देखते हैं कितने बार में होगा ये। ठीक है, कितने टाइम्स में जाएगा ये? 1 2 7 5 टाइम्स में जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1 2 7 5 क्या 2 के टेबल से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 के टेबल से जाएगा या नहीं जाएगा? हम चेक करते हैं। 1 + 2 + 7 + 5 2 + 1 3 3 + 7 10 10 + 5 15 15 क्या 15 3 के टेबल में आता है? यस आता है। तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 4 3 12 2 425 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो 425 है 2 से तो नहीं जाएगा, ऑड नंबर है। 425 क्या 3 से जाएगा? चेक कर लेते हैं। 4 + 2 + 5 कितना आता है? 6 7 7 + 5 11। ठीक है, नहीं जाएगा ये 3 के टेबल से। क्या 4 के टेबल से जाएगा? नहीं जाएगा। अब किसके टेबल से जाएगा ये? 5 के टेबल से जाएगा। 5 टेबल से जाएगा। यस, लास्ट में इसके 5 है तो ये 5 के टेबल से जाएगा। 8 85 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि जो 85 है ये 2 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। 3 के टेबल में जाएगा? चेक कर लेते हैं। 8 + 5 कितना होता है? 13 13 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। 4 के टेबल से भी नहीं जाएगा। अभी देखते हैं 5 के टेबल से जाएगा। यस, 5 के टेबल से जाएगा। कितने बार में जाएगा? 1 बार में 5 और कितना रह गया यहाँ पे? 3 35 7 5 30। ठीक है, अब देखना है कि 17 आपको पता होगा कि 17 ना 2 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा। 7 + 1 8 होता है, 3 के टेबल से नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। ये सीधा जाएगा 17 से। ठीक है, 17 1 जा 17। तो अब इसका मुझे क्या लिखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 का क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसको क्या लिखना है? 3 कितने टाइम्स में आ रहा है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे पावर में 2 लिख दो। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स, तो पावर में 2 लिख दो इंटू 17। तो ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये है मेरा फोर्थ पार्ट। हम देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। 2 के टेबल से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 के टेबल से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा। 1 0 0 1। क्या ये 1 से 2 के टेबल से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 5 से करके देख लो आपको अगर लग रहा हो। 0 1 नहीं, 5 से भी ये नहीं जाएगा। ये जाएगा 6 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा। 7 1 जा 7 5 135 टाइम्स में ये जाएगा। हम चेक कर लेते हैं एक बार। 1 0 0 1 7 के टेबल में कितने बार में जाएगा? 7
143 टाइम्स में जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 143। ठीक है, आप देखते हैं कि 143 की टेबल में जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, चेक कर लो 143 के 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, ये 9 से चेक कर लो। अगर कोई 3 के अगर कोई नंबर 143 जो है अगर वो 3 से भी नहीं जाएगा, अगर 9 से तब भी वो जाएगा, अगर वो 3 से भी जा रहा है और 6 से भी वो नंबर पूरा डिविजिबल हो तो ही वो 9 से भी होता है। तो ये 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से होगा, 11 से चेक कर लेते हैं। 143 को 11 से देखते हैं, 11 1 टाइम्स में 11 33, तो ये 11 के टेबल में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 13 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है, 13 किसके टेबल में जाएगा, 13 के टेबल में जाएगा 1 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 505 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है उसने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verified that LCM into HCF is equals to product of two number। एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमने किसी भी दो नंबर का LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया तो जो LCM आता है और जो HCF आता है उनको प्रोडक्ट करो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये वेरीफाई इक्वेशन है, LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये चेक करके भी हमें बताना है, वेरीफाई करना है इस चीज को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा। पहले तो वैसे ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है दोनों का। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 2 के टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 के टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्या ये 7 से जाएगा, चेक कर लो 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। सेवन से जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये, 13 बार में। अब 13 के टेबल से जाएगा तो 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब देखो ध्यान से एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के लिए बहुत सारे मेथड, दो मेथड अभी हमने देखा है। अभी से पहले कौन सा मेथड देखा है हमने, बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ निकाला था। अब इस क्वेश्चन में भी हम एचसीएफ निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 26 हमने दोनों का क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, 2 इंटू 13 आया। 91 का प्राइम फैक्टर किया तो कितना होगा, 7 इंटू 13 हुआ। तो अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एक बार हम एलसीएम निकालते हैं फिर एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है। अगर वो कॉमन है तो उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी जितने भी नंबर्स बच गए उसको सारा लिख दो। अब क्या देखो 2 इस वाले में है, नहीं है तो 2 लिख दो। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है तो 13 हम एक बार लिखेंगे बस। ठीक है, अब 7 देखो, 7 एक ही बार है तो इसको 7 कर दो बस। अब क्या करना है, तो ये मेरा आ गया एलसीएम। एलसीएम आगे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 13 2 जा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 182।
ठीक है। तो 182 मेरा क्या आ गया एलसीएम। फिर से देख लो ध्यान से एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले अगर वो दोनों नंबर में वो जो डिजिट है वो दोनों नंबर में आ रहा है, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, तो देखा कि जो 30 इसका भी प्राइम फैक्टर है इसका भी है, तो जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो नंबर बच गए उसको लिख दो और सबको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मतलब कितना आ गया 182, ये मेरा आ गया एलसीएम 182। अब देखो कि एचसीएफ क्या आता है। एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं ऐसा नंबर ढूंढो कि जो तीनों में हो, ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों में हो। सॉरी, अब देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर जो दोनों के प्राइम फैक्टर में आ रहा हो। 13 दोनों के प्राइम फैक्टर में आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 2 सिर्फ उसमें आ रहा है, 13 दोनों में आ रहा है तो हम 13 लिख देंगे। फिर देखिए 7 क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 13 मेरा क्या हुआ एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। मेरा सेकंड का सेकंड पार्ट 5 और 10 एंड 92 का क्या निकालना है मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 5 और 10 का कर लेते हैं हम पहले। तो 510 का प्राइम फैक्टर क्या क्या बना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अब हम करते हैं 92 का। 92 का कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो अब हमने 510 का भी प्राइम फैक्टर कर लिया है एंड 92 का भी प्राइम फैक्टर कर लिया है। तो अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या बताया था मैंने, जो अगर दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखना है। 2 दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख दिया। 3 इसमें है नहीं है तो 3 को एक ही बार का है तो एक ही बार लिखेंगे। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है तो 5 लिखेंगे। 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 17 लिखेंगे। 2 भी लिखेंगे इंटू 23, ये हो गया, ठीक है। और एक और वे मैं बताती हूँ आपको एलसीएम निकालने का, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करो, इसमें क्या करो, 2 का पावर कितना है 1, इसमें
3 का पावर कितना है 1, इसमें 5 का पावर कितना है 1, और इसमें 17 का पावर कितना है 1। इसमें देख लेते हैं 2 का पावर कितना है 2 एंड 23 का पावर 1 है। तो जब मुझे एलसीएम निकालना है, मतलब कि लोएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम क्या देखते हैं कि जो 2 का जब लोएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन देखना है तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो क्या लिखेंगे मैं 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, इसमें 1 है, हाईएस्ट पावर 2 का कितना है 2 का पावर 2। अब 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें तो है ही नहीं, 3 का हाईएस्ट पावर इसमें तो 0 है, 3 के पावर 0 लिख दूंगी मैं इसको, तो ये 1 बन जाता है। ठीक है, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो इंटू 3 का हाईएस्ट पावर 1 लिख दो। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, और 17 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, 23 का हाईएस्ट पावर कितना है तो 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, एक ही बात आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो आप क्या करो, दोनों का प्राइम फैक्टर कर लो, उसके बाद उसको पावर के फॉर्म में लिख दो, और जो भी नंबर का हाईएस्ट पावर है उसको एक बार लिख दो। ठीक है, और बाकी सारे पावर्स को भी वैसे फिर लिख दो। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स को। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 का पावर हाईएस्ट कितना है 2 टाइम है, तो 2 का पावर 2 लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सबको ऐसे लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 0। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही था, कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन सा है 2, वैसे एचसीएफ कितना आ गया 2, बस ये था। ठीक है, तो अब मेरा एचसीएफ कितना आ गया 2। अब मुझे इसके बाद वेरीफाई भी करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 2 3 4 6 0 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा 0 ये हो जाएगा 46920। अब देखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो मेरा कितना आ गया 46920। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देखते हैं। जो मेरे पास जो नंबर गिवन थे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, कौन कौन से नंबर गिवन थे मेरे पास, 510 इंटू 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करके देखते हैं। 510 इंटू 92 ये भी कितना आ गया 46920। 46920। इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा वेरीफाई हो गया। तो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो भी आपने एलसीएम निकाला है और जो भी आपने एचसीएफ निकाला है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, वो नंबर इसके इक्वल होना चाहिए जो आपके पास जो नंबर गिवन है, उन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दो। तो वही मैंने एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाला तो कितना आ गया 46920। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाला 510 एंड 92 का मल्टीप्लाई किया तो ये भी 46920। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया मेरा, प्रूव हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये था मेरा 336 एंड 54 का। अब देखते हैं क्या है। 336 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स तो 3 लिख दिया इंटू 7 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। नेक्स्ट वाले में भी लिख लेते हैं, 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो अगर मुझे अब एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम के लिए क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों में, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 की पावर 4 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर इस वाले में कितनी है 3, तो 3 की हाईएस्ट पावर हम लेंगे। और 7 तो इसमें है ही नहीं, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1 ही हो गई। तो अब जो ये मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, कितना हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3024। ठीक है, ये हो गया मेरा एलसीएम। और एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, ऐसा नंबर सर्च करना है हमें जो दोनों में कॉमन हो। क्या 2 की पावर, अब इसमें देखो, इस सारे में से देखते हैं 2 की पावर कितनी है, एक, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये वाला मेरा एक निकल के आ गया। ठीक है, और 3 देखो, एक ये वाला है कॉमन दोनों में, तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा 2 एंड 3, 2 इंटू 3 6। और एक बार बताती हूँ, जैसे जिस तरीके से हम एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, उसी तरीके से एचसीएफ निकालने के लिए हम लोअर पावर देखते हैं। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए लोअर पावर कैसे देखा, इसमें 2 का लोअर पावर कितना है 1 है, तो 2 का लोअर पावर 1 लिख दिया। 3 का लोअर पावर कितना है 1 है, तो 3 का 1 लिख दिया, तो 3 2 जा 6, ये कर दिया आपने। तो ये मेरा आ गया एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना करना है 3024 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3024 इंटू 6 करेंगे तो 18144 18144। ये हो गया मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब 336 को एंड 54 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 इंटू 54 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये भी आ गया मेरा 18144, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो मेरा बिल्कुल सही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल के जो नंबर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था मेरा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है। डिफरेंस क्या है इसमें कि उसमें सिर्फ 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या है 3 नंबर्स मेरे पास गिवन है, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं 12 है, 15 है एंड 21। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे 2 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3, 12 आ गया। 15 का क्या करेंगे 3 इंटू 5। 21 का क्या करेंगे 3 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब देखो कि 2 का हम क्या लिख सकते हैं इसमें, और 3 लिख सकते हैं, इसको तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जब मुझे एलसीएम निकालना है तो जो प्राइम फैक्टर में से जो नंबर आ रहे हैं उनको क्या देखो, हाईएस्ट पावर देखो। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 का 0 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 का कुछ भी नहीं है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2। ठीक है, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 1। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो 5 का हाईएस्ट पावर भी 1 हो गया। 7 का हाईएस्ट पावर भी कितना है 1। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, 16 इंटू 7 420। तो इसका मतलब मेरा एलसीएम क्या आ गया 420। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि ध्यान से देखना है इस बार। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मेरे फैक्टर्स में जो नंबर्स आते हैं
एलसीएम के लिए जब लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले तो हाईएस्ट पावर देखो, ठीक है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 लिख दिया। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3 का 1 ही हो गया, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। अब देखो नया नंबर क्या आएगा? 5 आया। अब 5 का हाईएस्ट पावर सर्च करो, इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 1। 7 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया? इसमें 7 का हाईएस्ट पावर है ही नहीं, इसमें 7 का हाईएस्ट पावर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 7 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब मेरा एलसीएम कितना आ गया? तो तीनों आने के बाद जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 420। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे निकालना है तो हम लोएस्ट पावर देखते हैं और जो तीनों में आना चाहिए, ठीक है, लोएस्ट पावर देखते हैं। और एक और कंडीशन क्या है इसमें, लोएस्ट पावर देखेंगे जो तीनों के फैक्टर में आए। तो इसमें क्या है, 2 का लोएस्ट पावर है, चलो ठीक है, अगर हम 2 का पावर तो नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो एचसीएफ हुआ वो कितना हो गया? 3। एचसीएफ कितना आया? 3। अब एक बात और ध्यान रखना, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसमें वो नहीं अप्लाई होगा। वो जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ 2 नंबर अगर आपके पास गिवन है तो ही वो इक्वल में आएगा। अगर आप ये यहाँ पे भी करके देखोगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 इंटू 15 इंटू 21 करोगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो इसमें वो चीज अप्लाई नहीं होता। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जब 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो ही हम वो चीज अप्लाई करेंगे। इसमें जब 3 नंबर्स का निकालना ना तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, ये नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब ये है मेरा सेकेंड पार्ट, इसमें भी वैसे ही करना है। 70 का प्राइम फैक्टर बनाओ, क्या होगा? 1 इंटू 17 ही आ जाएगा। इसमें भी 13 का करेंगे 23 का क्या आता है? 23 सिर्फ अपने नंबर में आता है क्योंकि 23 इज प्राइम नंबर, तो 1 इंटू 23। 29 में सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 1 इंटू 29। अब हम क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर तीनों में हाईएस्ट पावर कितना है? 17 का हाईएस्ट पावर तो 17 ही है और 17 का पावर 1 ही है, ठीक है। 23 का हाईएस्ट पावर भी 23 का पावर 1 ही है। 29 का हाईएस्ट पावर 29 का पावर 1 ही है। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आपका आ जाएगा एलसीएम। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा? 11339। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या बताया मैंने, इसमें हमें लोएस्ट पावर देखते हैं, लोएस्ट पावर, ठीक है। इसका मतलब और लोएस्ट पावर देखते हैं और जो तीनों में कॉमन हो वो देखते हैं कि 17 इन तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। 23 इसमें और इसमें नहीं आ रहा है, 23 से एक ही बार में आ रहा है, तो क्या है जो तीनों में आ रहा है? सिर्फ जो 1 है वो तीनों में आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1। तो ये हो गया मेरा एचसीएफ। ये था मेरा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। ये है मेरा थर्ड पार्ट, देखते हैं क्या है। 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जब 4 2 जाए। 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3। 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इसको हम पहले लिख लो। 2 के पावर 3 है, इसमें 3 का पावर 2 है, इसमें 5 का पावर 2 है। तो अब हम देखते हैं कि सबका जो एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर क्या क्या है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 ही है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 ले लिया हमने। 3 का भी हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 2 जा। और फिर 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 ही है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम। जब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1800। और हम निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा नंबर देखो जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन भी देखना होता है और क्या करना पड़ता है, लोअर पावर देखते हैं। तो तीनों में कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन हो, 2 इसी में आ रहा है, इसमें 2 नहीं है, नहीं ले सकते। तो कुछ भी ऐसा नंबर नहीं, मतलब सिर्फ 1 है, 1 तो होगा ही कॉमन सब में। तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया? 1। ये था मेरा थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो ये है मेरा फोर्थ क्वेश्चन। क्या है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर इज 9, फाइंड एलसीएम।
मेरे पास क्या बोल दिया उसने, एचसीएफ दे दिया है और क्या बोला है, एलसीएम निकालो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इन दोनों नंबर का एलसीएम कर लो, आ जाएगा आंसर, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला भी तो है, क्या फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है मेरे पास, ये फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो अब आप देखो कि एलसीएम नहीं पता मुझे, लेकिन एचसीएफ दोनों का कितना दे रखा है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम में रहना, तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 9, तो एचसीएफ की जगह 9 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 306 इंटू 657। अब जब मुझे यहाँ से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऐसे कैसे लिखना है, 306 इंटू 657 और ये 9 यहाँ आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरा एलसीएम। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कि एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम नहीं पता था मुझे, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम भी रहने दिया। एचसीएफ कितना की बनता, एचसीएफ कितना की बना इन दोनों नंबर का, 9 है, तो एचसीएफ की जगह पे 9 लिख दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो 306 इंटू 657 पता ही है हमें, जैसे कि a इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 होता है, तो हम क्या करते हैं, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने किया एलसीएम के लिए 306 इंटू 657 लिख के 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 223338। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, देखो एलसीएम इज इक्वल्स टू 22338। ये था क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये है मेरा 5th क्वेश्चन। देखते हैं क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मुझे बताना है कि 6 जो n है, मतलब n कुछ भी ले लो, 6 की पावर 18 ले लो, 6 की पावर 2 ले लो, 6 की पावर 10 ले लो, जो नंबर आएगा वो उसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है। मतलब कि 6 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। इसके एंड में तो 0 नहीं आया है, वैसे तो ये फॉल्स हो गया, लेकिन अब हम इसे बताना है एनी नंबर ऑफ n के लिए। सबके लिए ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हमें ये एग्जाम्पल में देख लिया कि नहीं हो रहा है, इसका आंसर तो नो ही आने वाला है, बट सी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन उसने बोला है कि चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद द डिजिट 0। अब आप देखो कि कोई भी डिजिट 0 मतलब कि कोई भी नंबर 0 के एंड होगा तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल बाय होगा। ठीक है, 16 ले लिया मैंने, 16 के एंड में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल बाय है। और हमें क्या चेक करना पड़ता है, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल बाय तो होगा ही होगा, और वो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, लिख लेते हैं जो अभी मैंने बोला है। इफ any number is ends with 0, it should be divisible by 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल बाय होगा तो ही उसके एंड में 0 आएगा। ठीक है, एंड और भी कंडीशन क्या है, एंड इट शुड बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे देखना है कि कोई भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, 16 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, 1000 ले लो, ठीक है, 1010 ले लो, 310 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो जिसके एंड में 0 आता है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल बाय तो होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी नंबर लास्ट में 0 आता है, हम कहते हैं ना वो 10 से डिविजिबल बाय है। ठीक है, 10 से डिविजिबल बाय तो होता ही होता है, और उस केस में वो नंबर 2 से भी होता है और वो 5 से भी होता है। जैसे मैंने बताया 310, कुछ भी एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 310 है, कोई नंबर है 310,
तो उसको मुझे पता है कि 3,10,000 से डिविजिबल बाय है, तो 3,10,000 को जब आप चेक करोगे तो वो 2 से भी डिविजिबल बाय होगा और वो 5 से भी डिविजिबल बाय होगा। ठीक है, ये होता ही होता है, ऐसा कंडीशन, ये चीज होता है, प्रूव है ये चीज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि तो हो गया। अब हम देखते हैं कि 6n का हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3 और पावर का n का n। तो जब मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर आए, 2 आया और 3 आया, 5 तो आया ही नहीं। इसका मतलब जब 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ही 5 नहीं है तो ये जो नंबर है वो तो 5 से डिविजिबल बाय तो होगा ही नहीं हो। ठीक है, समझ में आई बात। अगर जब मैंने 6n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये जो पूरा नंबर आएगा वो 5 से भी डिविजिबल बाय होगा, हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो 6 के पावर n एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हम 6 का पावर 3 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर कितना होता है, 6 6 36 इंटू 6 हो जाएगा 216। ठीक है, 216। तो मैंने देखा कि 216 क्या 10 से डिविजिबल बाय है, इसके लास्ट में क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब 6 के लिए कोई भी नंबर यहाँ पे ले लो वो उसके एंड में 0 नहीं आएगा। Therefore, as 5 is not in prime factor of 6 की पावर n, therefore for any value of n it is not divisible by 10। 10 से डिविजिबल बाय है ही नहीं, अगर वो 10 से डिविजिबल बाय नहीं है तो ends with 0 तो होगा ही नहीं होगा। Hence 6n cannot be divisible by 0। समझ आया क्वेश्चन? एक बार मैं समझा देती हूँ आपको क्या किया हमने। क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछा था कि 6n दे दिया, उसने बताया है कि 6n मतलब कि कोई भी नंबर n की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, पावर में 10 ले लो, 20 ले लो, 6 की पावर 20 को जब सॉल्व करोगे जो नंबर आएगा वो नंबर उसके एंड में क्या 0 आएगा, ये बताना था। 6 की पावर n का जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या जो नंबर आएगा उसके एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये बताना था। तो मैंने क्या किया, हमने ये पता कर लिया कि किसी भी नंबर 0 कब आता है, 10, जब वो 10 से डिविजिबल बाय हो, और 10 से डिविजिबल बाय होने के साथ साथ वो 2 से भी डिविजिबल बाय होना चाहिए और वो 5 से भी डिविजिबल बाय होना चाहिए। जब दोनों से वो डिविजिबल बाय है तो ही वो 10 से डिविजिबल बाय होता है। तो जब मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिससे प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 5 नहीं आया, तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि 6n जो है वो 5 से डिविजिबल बाय है ही नहीं, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो है ये गिवन है 6 के पावर n कैन नॉट बी एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये था मेरा 5th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 7th क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, या तो एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या है कि एक सोनिया है और एक रवि है, उन्होंने क्या किया, सर्कुलर पाथ में राउंड लगा रहे हो। ठीक है,
और मान लेते हैं कि वो दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये उनका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है। देखा होगा मॉर्निंग वॉक के लिए भी जब लोग जाते हैं तो एक सर्कुलर पाथ बना होता है जहाँ पे वो लोग वॉक करते हैं, ठीक है। तो इसी वे में इन्होंने भी वही किया है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, ठीक है। तो दो लोग हैं, सोनिया है और रवि है, ठीक है, सोनिया है और रवि है, दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं जाना और वापस फिर ऐसे ऐसे राउंड लगाते रहते हैं। रवि भी ऐसे राउंड लगाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है एक राउंड लगाने में, ठीक है। 18 मिनट तक वो चलती है यहाँ से यहाँ तक से, फिर वो 18 मिनट बाद फिर यहाँ पे आके स्टॉप, मतलब कि सेम पॉइंट पे वापस 18 मिनट बाद आती है एक राउंड लगाने के लिए। लेकिन जो रवि है वो सिर्फ 12 मिनट में ही एक राउंड लगा लेता है। कितना करता है वो? सिर्फ 12 मिनट में। इसका मतलब जो रवि है वो फास्ट वॉक कर रहा है, ठीक है, तभी तो उसने सिर्फ 12 मिनट ही लिए एक राउंड लगाने के लिए। सोनिया है तो उसने 18 मिनट्स लिए वॉक करने के लिए, एक राउंड लगाने के लिए, ठीक है। तो उसने ये बोला है कि जब स्टार्टिंग कर रहे हैं वो लोग तो चलते जा रहे 12 मिनट हुआ, रवि तो अपनी जगह पे पहुंच गया, लेकिन सोनिया अभी भी कहीं रास्ते में ही होगी, ठीक है, वो कहीं यहाँ कहीं होगी, ठीक है। तो फिर वो नहीं मिलेंगे एक साथ। तो उसने ये बोला है कि कितने टाइम बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, रास्ते में तो मिलेंगे कहीं ना कहीं। रवि भी ऐसा, सोनिया भी ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, और रवि भी चल रहा है। लेकिन जब रवि यहाँ तक पहुंच चुका था, सोनिया यही कहीं पे थी, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों नहीं मिले, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेंगे। फिर सोनिया अपने चलते गए, फिर उसने यहाँ से फिर और राउंड लगाया, फिर और राउंड लगाया, फिर रवि ने भी और राउंड लगाया होगा। तो उसने ये बोला है कि कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। बीच में तो वो लोग मिलते ही होंगे, जब रवि यहाँ पे चल रहा होगा तो सोनिया यहाँ पे मिल गए होंगे रास्ते में कहीं ना कहीं, बीच में तो मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद फिर से वो मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ना आपके पास दो वे है, दो वे से पता कर सकते हो कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट वे में आपको ये बताती हूँ, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया हुआ है आपको, कि एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं। जो आपके पास दो नंबर गिवन है ना, कौन कौन से नंबर गिवन है? 18 एंड 12, 18 एंड 12। तो जो आंसर आ रहा है, अगर जो आंसर आएगा इससे ज्यादा आएगा, ठीक है, 18 एंड 12 से जब आंसर ज्यादा आएगा तो उस केस में हम निकालते हैं एलसीएम, अदरवाइज हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें कि 18 मिनट है, 12 मिनट है, तो क्या 18 मिनट से पहले वो दोनों मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते। क्या 12 मिनट से पहले वो फिर से एक राउंड लगा के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 18 से भी ज्यादा होगा और वो 12 से भी ज्यादा होगा। तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। जो मेरा आंसर गिवन नंबर से ज्यादा आना चाहिए, हमें ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं पहले कि जो आंसर होगा वो 18 से 12 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। जो ज्यादा होगा तो उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं, और जो कम होगा तो उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हमें पता कर लिया कि 18 मिनट से पहले तो दोनों मिल ही नहीं सकते। स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने 18 मिनट, उसको एक राउंड लगाने में लग रहा है, तो क्या फिर 18 मिनट के पहले ही क्या वो दोबारा से एक राउंड लगा कर सकते? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। तो इसका मतलब इसका आंसर 12 और 18 से तो ज्यादा आएगा। तो उस केस में हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ज्यादा आएगा तो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। अगर आंसर कम आएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, और एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। तो जब हम एक्सपेक्टेशन आंसर जो होता है मेरा वो ज्यादा आता है तो एलसीएम निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन आंसर कम आता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एक तो ये भी हो गया, पता चल गया कि मुझे अब इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, 12 और 18 का। और एक और वे मैं बताती हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना कि दो इवेंट एक साथ हो रहा है, कोई दो काम एक साथ स्टार्ट हो रहा है और उसने ये बोला है कि वापस वो फिर से
कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ट्रैफिक लाइट है, वो लाइट एक टाइम में इतने इतने टाइम पे वो स्टार्ट हुआ जलना, बाद में वो कितने टाइम बाद फिर से वो लाइट एक साथ जलेगी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन में भी हम एलसीएम ही निकालते हैं कि दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया कोई काम करना और दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो वापिस वो फिर कब मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब दोनों की स्पीड अलग हो, स्पीड दोनों का अलग हो, अलग अलग टाइम लगा रहे दो काम करने के लिए, ठीक है, तो वापिस उसने पूछा कि वापिस वो फिर सब कैसे मिलेंगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में भी हम एलसीएम ही निकालते हैं। तो ठीक है, हम एलसीएम पता चल गया हमें एलसीएम निकालना है, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं 12 और 18 का। फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 का फैक्टर बना लो 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का बना लो 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, इसका पावर कितना है, 2 की पावर 2 है, इसका 1 है, इसमें 1 है और 3 का पावर 2 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, 2 का हाईएस्ट इसमें 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर सिलेक्ट कर लेंगे, 2 का पावर 2। और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, इसमें 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये कर दिया। तो कितना आंसर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 36 minutes they will meet again at the starting point। मतलब कि 36 मिनट बाद वो लोग फिर से कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। थैंक यू।